नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर भारत और इस खबर भारत में खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी हुई। आज हम सभी अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने शिक्षा पर काफी जोर दिया, लेकिन शिक्षा का दूसरा रूप भी है। धरातल पर सच्चाई कुछ और है। एक तरफ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन स्कूलों में शिक्षा विभाग की लापरवाही से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुरु ही अगर विद्यार्थी को गलत शिक्षा देने लगे तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये देखने को मिलेगा इस मामले में, जो कि कोरिया जिले की ग्राम सिमरिया के मामला है शासकीय स्कूल का। यहां शिक्षक और अधिकारी की मिली भगत से बच्चों का भविष्य बर्बाद होते नजर आ रहा है। ज्ञान के इस मंदिर में शिक्षा के क्या है हाल, आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। स्कूल की मिडिल और प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के बीच सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, जिसकी वजह से दोनों ही शाखाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की खुद की अंग्रेजी हाशिए पर है। उन्हें सप्ताह के नाम तक लिखने नहीं आते। शिक्षक बच्चों को दिनों के स्पेलिंग तक गलत लिखवाते हैं। इस मामले में जब शिक्षकों से बात की गई तो मिडिल स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि उनको अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी का विषय प्राइमरी के मास्टर साहब पढ़ाते हैं। वहीं प्राइमरी के मास्टर साहब खुद स्वीकार कर चुके हैं कि बच्चों को गलत पढ़ाने से बच्चे गलत ही पढ़ेंगे और समझेंगे भी। हाँ, ये तो भैया आम चीज़ है। जैसे नेम ऑफ द मंथ हो गया, नेम ऑफ द वीक हो गया, ये जो है हाँ कॉमन चीज़ है। इसको जानकारी रखना चाहिए। हाँ, इसमें कोई मतलब ये नहीं रहता कि ये मिडिल का है कि माध्यमिक शाला का है, तो कोई भी बात में बता सकता है। वो जैसे वेडनेसडे डे लिखे हैं वो तो स्पेलिंग गलत है। इधर सैटरडे लिखे हैं उसमें भी गलत था, और फ्राइडे में गलत था। पूरा कैपिटल में लिखे हैं, है ना। कि इंग्लिश जो है पहले कैपिटल में लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर का उपयोग किया जाता है। इससे सब बुरा प्रभाव पड़ेगा। और बच्चे जो है जो जैसा लिखना चाहिए उस ढंग से वो इंग्लिश का जो लेटर है उसको नहीं लिख पाएंगे। यदि परीक्षा में लिखते हैं तो कहीं पे मतलब जहाँ पे कैपिटल लिखना है वहाँ पे स्मॉल लेटर उपयोग कर दिए, जहाँ पे स्मॉल लेटर है वहाँ पे कैपिटल लेटर उपयोग कर दिए। तो उसी का है कि बच्चों को अंक पर नंबर कटेगा, अंक और जो स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो उसका क्या होगा? भाई स्पेलिंग जब गलत लिखेंगे तो गलत तो रहेगा ही, है ना। यदि चाहे कोई भी लिखे, चाहे हम लिखें चाहे बच्चे लिखे, जहाँ पे अगर स्पेलिंग गलत है तो गलत ही है। इस मामले में विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी ने कैमरे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साथ ही शिक्षक का बचाव करते हुए एकल शिक्षक का हवाला देकर भड़क उठे। बिल्कुल गलत बात है सर। प्रॉब्लम को अगर हाईलाइट करना है तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कीजिए। जहाँ पाओगे वहाँ पर आप मैं बोल रहा हूँ शिक्षकों की कमी का तो बोल देता हूँ। मैं क्यों बोलूँगा यार शिक्षकों की कमी का, क्यों बोलूँगा? मेरे को बताओ ना, आप नहीं बोल सकते हो? आप भी तो सिटीजन हो ना यहाँ के। हाँ, तो हम लोग तो आप उसको उजागर करो ना। टीचर की योग्यता, आप किसी टीचर की योग्यता को चैलेंज कर सकते हैं। पढ़ा लेता हूँ सभी थोड़ा थोड़ा बच्चों के ज्ञान के लिए। सर पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी। सर की दूसरे क्लास स्कूल के है ना? जी सर तो प्राइमरी स्कूल के है ना? जी, आपके स्कूल के हैं? माध्यमिक शाला का हूँ। दोनों कराते हैं। कौन पढ़ाता? प्रेम सिंह पढ़ाते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल का। प्रदेश के ऐसे मामले नए नहीं हैं। कई ग्राम स्कूलों में ये दृश्य देखने को मिल जाएंगे, जहां स्कूल में कई कक्षाओं के लिए एक ही शिक्षक पदस्थ हैं। ऐसे में बच्चे सभी विषयों की सही शिक्षा नहीं ले पाते हैं। ऐसे हालातों में या तो बच्चे गलत शिक्षा अर्जित करेंगे या फिर सही शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। और चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे संवाददाता जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो खुद जाकर देख कर आए हैं और जो शिक्षक बता रहे थे कि किस तरह से हालात वहां बने हुए हैं। बीईओ से जब चर्चा हो रही थी तो किस तरह के बहाने वो देते नजर आए थे, क्या है पूरा माजरा और कितने समय से ये खेल चल रहा है, ये जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं रवि शर्मा। रवि, क्या बताना चाहेंगे आप? ये बताइए कि कितने लंबे समय से ये खेल चल रहा है, कितने लंबे समय से स्कूल में 1 या 2 ही शिक्षक हैं शायद, और बच्चे ढेर सारे हैं। प्राथमिक और बाकी की जो आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें भी सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुझे तो खुद ही अंग्रेजी नहीं आती। जी रवि। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र हैं, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत ही बुरा है। बुरा मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, एक तो स्कूलों में शिक्षकों की कमी बहुत ज्यादा है। जहाँ पर 3 शिक्षक पदस्थ होने चाहिए, वहाँ सिर्फ 1 शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। आप देखेंगे जिस स्कूल का मामला हमने जो रिपोर्ट तैयार की है,
कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के अंतिम छोर पर बसा हुआ ग्राम है सिमरिया, जो कि बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। यहाँ जाने के लिए रास्ता भी बड़ा कठिन है। और जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के दोनों बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि सर बच्चे कम आ रहे हैं, इस वजह से दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं प्रेम सिंह जी, उनके द्वारा मिडिल स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी, जो भी थोड़ी बहुत सामान्य ज्ञान होता है अंग्रेजी की बेसिक जानकारी, वो दी जाती है। जो मिडिल स्कूल में जो पदस्थ है शिक्षक संतोष सिंह जी, जिनके भरोसे पूरा मिडिल स्कूल है, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय समय पर शासन के द्वारा कई प्रशिक्षणों के माध्यम से ऐसे टीचरों को जो कुछ विशेष सब्जेक्टों में कमजोर हैं, हमेशा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि बच्चों की बेसिक शिक्षा आगे बढ़ सके। लेकिन हाँ, इस मामले में ऐसा हमने देखा कि शिक्षक को ही जब कुछ पता नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और इस संबंध में जब हमने बीओ साहब से बातचीत करनी चाहिए तो भड़क गए और उन्होंने तमाम इधर उधर बातें करने लगे कि आप लोग शिक्षक की योग्यता को चैलेंज करने वाले होते कौन है, ऐसा वैसा। तो हम यहाँ चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए ऐसे शिक्षकों के भरोसे ऐसे स्कूल चल रहे हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य निर्धारण हो रहा है, जो कि खुद जिनके पास सामान्य ज्ञान का अभाव है, जो ये संडे मंडे लिखवाना, ये सब बेसिक जानकारियां हैं जो शिक्षकों के पास नहीं है। वैसे में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और आगे जाकर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको जोड़ पाए। बारी बारी से सबसे पहले उन शिक्षकों से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी पक्ष जानना जरूरी होगा कि आखिर मजबूरी कब से ऐसी फंसी हुई है कि वो मजबूर हो गए प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि वेतन तो लगातार मिल रहा है, लेकिन उस वेतन पर जो काम किया जाना चाहिए, शिक्षा वैसे तो एक दान की तरह देखा जाता है, गुरु का स्थान माता पिता से बड़ा होता है, लेकिन अगर वो ज्ञान को सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं बच्चों तक, क्योंकि उनके पास खुद इस ज्ञान की कमी है। अंग्रेजी, विशेष रूप से अंग्रेजी विषय की बात करना चाहेंगे तो जी रवि। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे अंग्रेजी को आजकल सभी पाठ्यक्रमों में प्राइमरी बेस से ही बेसिक जानकारी अंग्रेजी की देने के लिए शिक्षकों को बाकायदा ट्रेंड किया गया है, लेकिन दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और ये सिर्फ सोनहत विकास खंड की बात नहीं है, हमारे कोरिया जिले के बगल सोनहत विकास खंड के जस्ट बगल में जनकपुर विकास खंड है, यहाँ के भी दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का हाल बहुत ही बुरा है। शिक्षक या तो सरकार, प्रदेश सरकार तक भी तो बात पहुंचती होगी ना जी, प्रदेश सरकार तक भी बात पहुंचती ही होगी, क्योंकि शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। एक शिक्षित पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन मात्र से पढ़ाई थोड़ी हो जाती है। धरातल पर तो सच्चाई कुछ और है ना, हकीकत तो कुछ और बयां हो रही है। जी रवि। जी बिल्कुल धरातल पर हकीकत कुछ और है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जैसी बातें इन वनांचल क्षेत्रों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। शासन के द्वारा तमाम खर्चे, तमाम शिक्षा को पर जोर देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से आसानी से समझ में आ सके। ऐसी सरल शिक्षा का भी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चे जिस माध्यम से समझ सकते हैं आप उनको उसी माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि उनका IQ लेवल मजबूत हो। लेकिन जब यहाँ सवाल है कि जब शिक्षक को ही शिक्षक का ही IQ लेवल डाउन है, उनके पास ही सामान्य ज्ञान की कमी है, वो खुद ही बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल रवि, हम आपको यही धन्यवाद करेंगे। हम और बहुत सारे लोगों को जोड़ने वाले हैं। आपने जो नंबर हमें नोट करवाए हैं, आपने जिन लोगों की श्रृंखला हमें दी है, जो सीधे सीधे इससे वास्ता रखते हैं, जैसे वो शिक्षक, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, जैसे BO, जिन लोगों की आपने बात की, उनके बर्ताव पर भी हम जरूर गौर करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे मीडिया को ये बात कही, खासतौर से जब आप उनसे सवाल जवाब करने गए तो उन्होंने वो भड़क गए और कहने लग गए कि आप कौन होते हैं शिक्षक की योग्यता को चैलेंज करने वाले। तो मैं ज़रूर उनसे ये सवाल रखना चाहूँगी कि अगर हमने आपको नहीं जगाया तो शायद आप उस गहरी नींद में चले जाएं जहाँ बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए। तो बहुत ज़रूरी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम स्कूल की मिडिल और प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले उन बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं जिनको पढ़ाने वाले सिर्फ वे 2 ही शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षकों की कमी है। और जिस तरह से चर्चा की जा रही है, हमने अभी बात की थी हमारे संवाददाता से, खंड शिक्षा अधिकारी, हमने उनकी भी बात सुनवाई आपको, किस तरह से वो थोड़ा भड़क गए और
उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला जो है और हमारे साथ राम झूठन साहू जो बीईओ हैं सोनहत से, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ राम साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है साहू जी। बीईओ है सोनहत, राम झूठन साहू उनका नाम है और वो सोनहत बीईओ है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में अधिकारी बचते नजर आते हैं, लेकिन आप सीधे हमसे जुड़े। तो क्या कारण हो सकता है राम झूठन जी कि 2 ही शिक्षक हैं बस और प्राइमरी और मिडिल की जो कक्षाएं हैं साथ में लग रही हैं? आप तक पहुंच गया होगा मामला। सेमरिया की बात कर रही हूँ, कोरिया जिले का अंतिम छोर में बसा एक गाँव सेमरिया। जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, क्या है ब्लॉक में बहुत सारे अपने क्या है कि वैसे भी अपना ये बैकवर्ड है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यालय हमारे जो है एकल या दो शिक्षकी में चल रहे हैं। और सेमरिया में अभी तक क्या है कि पदस्थापना ही नहीं हुई है, वहाँ के टीचर कहीं अटैच में नहीं है। जी जी, तो क्या यही कारण है? हाँ जी मैडम, यही कारण है। फिर बीओ साहब की नाराजगी समझ नहीं आई जब उन तक हमने ये बात पहुंचाई। शायद वो अपने सवालों या हमारे सवालों का जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकते थे, और अगर वो मीडिया से कुछ सवाल रखना चाहते हैं या करना चाहते हैं सवाल कोई, तो वो भी बेहतर तरीके से कर सकते थे। भड़क कर ये कहने की क्या जरूरत थी कि आप कौन होते हैं शिक्षकों की योग्यता पर सवाल करने वाले, उनकी योग्यता को चैलेंज करने वाले, यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं हम सभी, और देखा ये जा रहा है कि वो 2 ही शिक्षक हैं जो इतने सारे बच्चों के बीच में हैं और वो विषय पढ़ा रहे हैं जिस विषय से उनका कोई वास्ता नहीं। वो ज्ञान दे रहे हैं जो जिस ज्ञान की उनके अंदर कमी है। ऐसा नहीं है मैडम जी, इसका मतलब आप सीधे बात ही नहीं कर पाए उन शिक्षकों के पास जाकर। आपको पता है क्या वो सप्ताह के नाम ठीक से नहीं ले पा रहे, अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग क्या होती उन्हें नहीं पता। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर संडे मंडे की स्पेलिंग उनसे पूछी जाए तो शायद उन्हें सैटरडे की स्पेलिंग नहीं पता। तो अब आप समझ ही सकते हैं, उनका साफ तौर पे शिक्षकों का ये कहना है। हमारी उनसे चर्चा हुई थी, हमारे पास उनकी बाइट हमने सुनवाया दर्शकों को कि उनका ये कहना है कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास लादी हुई जिम्मेदारी है ये। इसका मतलब कि कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए आप ही उस विषय को पढ़ा दीजिए। ये शिक्षकों का दर्द था। जी, ऐसा तो बोला ही नहीं गया है उनको। माफ कीजिएगा, सुनाई नहीं दी आपकी आवाज। हाँ, ये बोल रहा हूँ मैडम, ऐसा तो बोला ही नहीं गया है कि मतलब आप ही पढ़ा दीजिए बाइट में। तो फिर वो क्यों पढ़ा रहे हैं? गलत ज्ञान देने से बेहतर है ज्ञान का ना दिया जाना, या फिर भले ही शिक्षक 2 रखें आप, पर वो 2 शिक्षक भी 5 के बराबर होने चाहिए। मतलब उनमें ज्ञान की कमी तो ना हो कम से कम, या फिर वो उस विषय से जुड़े हुए हों। हाँ जी, अब इस पे आप क्या कहेंगे? चलिए, मैं उस जो गिनती वाली बात है ना कि एकल शिक्षक की वजह से ये परेशानी देखने को मिल रही है, तो शायद वो 1 ही 10 के बराबर होता, ये सुनिश्चित कर लिया जाता विभाग की तरफ से। हाँ, क्या कहेंगे बताइए राम झूठन साहू जी? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत सवाल किया आपसे, या मुझे नहीं लगता कि कोई इसके इतर कोई सवाल किया गया था। इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है और शायद मजबूत सवाल है जिसका जवाब जनता भी चाहती है। हाँ, जनता भी चाहती है, मतलब उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन अब आप खुद भी देखिए, खुद भी आप मतलब उस पर विचार कर सकती हैं कि अगर एक टीचर कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहा है या अध्यापन कर रहा है, तो वो कितना बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। वो वहाँ पर तो क्या था कि आपके जो मीडिया वाले गए थे, उन्होंने शिक्षकों के भाई योग्यता पे सवाल खड़ा किया था कि सर नहीं आता संडे मंडे। अब शिक्षक चूंकि व्यापम की परीक्षा फाइट करके और मतलब सेलेक्टेड होके आते हैं, तो उनको
उनसे अपन काम ले सकते हैं। मतलब व्यापम की परीक्षा ये शब्द बोलकर तो और वो सवालों के घेरे से जुड़ जाएंगे, इसलिए ये जानना जरूरी है कि शिक्षकों की योग्यता को देखिए, शिक्षकों की योग्यता को बीओ तो अब चैलेंज कर नहीं सकता है नहीं। जी माफ कीजिए। हाँ, शिक्षकों की योग्यता को लेकर भाई बीओ तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता है कि योग्य है कि नहीं है। योग्य है तभी तो भाई पहुंचे हैं अपने उस पोस्ट पे। लेकिन योग्यता नजर क्यों नहीं आती? मैं उनके योग्य होने पे शक नहीं कर रही, मैं उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों को, मैं उस पर सवाल कर रही हूँ। तो लेकिन ऐसे जवाब जो उनकी तरफ से मिले वो उनकी योग्यता पे सवाल जरूर उठाते हैं सर। हाँ, उठाते हैं सवाल जी। फिर अब क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? माता पिता क्या करेंगे? मान लीजिए आपका बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में जो पढ़ने के लिए भेजा गया है वो पढ़ाई होती ही नहीं, तो आप क्या करते? नहीं, अपन भाई अब देखिए विभाग प्रमुख होने के नाते अपन तो उनको नहीं, मैं बतौर माता पिता, एक अभिभावक के तौर पर आपसे अभी सवाल कर रही हूँ। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि बीईओ हैं। आप ये सोचकर मुझे जवाब दीजिए कि आप वो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को उस स्कूल में इसलिए भेज रहे हैं, बड़ी मुश्किल से शासकीय स्कूल में जब भेजते हैं बच्चों को, आप भी पता है ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मुश्किलों से बच्चों का प्रवेश होता है। माँ बाप भेजना नहीं चाहते, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चियों को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाना चाहते ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसी स्थिति में माता पिता जब भेजते हैं अपने बच्चों को ये सोचकर कि चलो हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन वहां तो भविष्य ही बर्बाद हो रहा है। तो आप क्या करते? स्कूल से निकलवा लेते और यही सोचते कि इससे अच्छा है कि बच्चा शिक्षा से ही वंचित रह जाए, गलत शिक्षा अर्जित करने से बेहतर है। न तो वहाँ से निकलवाएंगे और न तो बच्चे को देखिए अपन वहाँ से मतलब शिक्षा से माने दूर करेंगे। जो भी सीमित संसाधन में अपन जितना अच्छा कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। नहीं, मैं तो माता पिता के नजरिए से आपसे बात कर रही थी। मैं इसका जवाब दे देती हूँ कि कोई भी माता पिता जी बिल्कुल रामजीटन जी तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। सच्चाई ये है कि जिस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती उस स्कूल से माँ बाप अपने बच्चों को निकलवा लेते हैं। ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानती हूँ ये बात। लेकिन चूंकि मसला आपके स्कूल से जुड़ा हुआ, क्योंकि मसला आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा बचकर जवाब सवाल का। उस स्तर के तो होने चाहिए जिस स्तर की वो शिक्षा दे पाए बच्चों को, ये तो आप कर सकते हैं। शिक्षकों का स्तर तो बनाना देखिए मैडम, मेरे बीओ डीओ के उसमें है नहीं। अब शिक्षक को पढ़ाने के लिए गए हैं, अब शिक्षक उनके पास जो क्या किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या किया जाना चाहिए बतौर अधिकारी? आप क्या सुनिश्चित करेंगे जब ये मामला आपके सामने आया, जब ये खबर आपके सामने आई? बतौर अधिकारी के जो टीचर पोस्टेड हैं, मैं उनकी योग्यता का लाभ लेने के लिए, बच्चों को अच्छा स्तर पे ले आने के लिए जितना प्रयास हो सकेगा करवाऊंगा। मतलब यही शिक्षक पढ़ाते रहेंगे? तो शिक्षकों को हटा पाना मेरे बस की बात नहीं, हटा पाना नहीं, उन शिक्षकों को भी शिक्षित करने का काम सरकार करती है, उनको अपग्रेड करना जिसको हम बोलते हैं। इनके भी समय समय पर सेमिनार और वर्कशॉप होते हैं, इनके भी समय समय पर इनको भेजा जाता है अपग्रेड करने के लिए, उनकी शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए काम करती है सरकार। आप भी जानते हैं तो बेहतर तरीके से। हाँ, वो इसलिए ताकि बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। जी। तो शायद वहां कहीं कमी रह गई है। नहीं, वहां कमी तो नहीं रह गई है, शासन स्तर से क्या कमी रह गई? तो फिर आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आपके पास तो फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ मैडम कि भाई अगर एक टीचर दो टीचर हैं, कक्षा 1 से 8 तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो टीचर जो है मिडिल स्कूल में तो सब्जेक्ट वाइज टीचर रहते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि आपके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल के दोनों बच्चों को, दोनों की कक्षाएं साथ में लगती हैं, सिर्फ भवन जो हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को बताना चाहेंगे बीयू साहब, वो खूबसूरत तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ भवन को सुंदर बनाने से भविष्य सुंदर नहीं हो जाता। आपको शिक्षा का स्तर ही बढ़ाना पड़ेगा। कक्षाएं बढ़ाने से काम नहीं चलता, शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसमें तो लगातार अपन प्रयास कर रहे हैं मैडम। चलिए, मुझे इतनी उम्मीद है कि अगली बार जब बात हो मेरी आपसे, शायद तब तक हम आपको बधाई दे रहे हो कि आपने हमारी इस खबर का
असर लाने के लिए इस खबर पर काम किया और अपने स्कूल को बदल कर रख दिया? शायद उनको एक नए शिक्षक दे दिए बच्चों को, या उन्हीं शिक्षकों को उनके स्तर को बढ़ा दिया गया हो? नहीं, वही शिक्षक तो वही रहेंगे, उन्हीं से काम लेना पड़ेगा। मतलब ये कि अब मजबूरी है, मरता क्या ना करता वाली बात हो गई अब तो ये। माफ कीजिए, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए आपको यही धन्यवाद करूंगी क्योंकि मुझे आपसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रामजूटन साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बीओ साहब हैं ये सोनहत के। हम कोरिया जिले के अंतिम छोर में बसे उस सेमरिया गांव की बात कर रहे हैं जहां शासकीय स्कूल का क्या हाल है ये हम आपको दिखा भी चुके हैं, क्या स्तर है ये शिक्षकों की बातों से आपको बता भी चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमने संवाददाता से बात की, बीओ साहब से बात की, तो वहां से तो हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोशिश करते हैं अगर जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ पाए तो शायद हम उनसे चर्चा कर पाएं और शायद इन सवालों के जवाब उनके पास मिल पाए। संजय गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया, और अब हम उनसे चर्चा अगर करेंगे, हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही क्योंकि बात बच्चों की है, बच्चों के भविष्य की है, और जब संवेदनाओं की बात आती है तो खबर भारत सबसे पहले उसमें नाम आता है, खबर भारत का नाम। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी संजय गुप्ता जी से बात हो पाए। शिक्षकों का हाल हमने जाना, हमने खंड शिक्षा अधिकारी की बात भी दर्शकों को सुनवाई। इस समय लाइव देख पा रहे हैं सभी दर्शक हमारे इस विशेष रिपोर्ट को। रवि शर्मा ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है और जिस तरह से हमने ये देखा कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल जो है, साथ साथ प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या कम है। सिर्फ 2 शिक्षक हैं जो एक बड़ी मात्रा में बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं हमारी टीम से चाहूंगी कौन अगर हमारे साथ चर्चा करने वाला है, अगर उनका, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं शासकीय स्कूल की, विडंबना ये कि बड़ी मुश्किल से बीओ सोनहत रामजूटन साहू जी से हमारी बात हुई, लेकिन उनकी बातों से हम संतुष्ट नहीं हैं। सीधे सीधे तौर पर वो अपनी बात कहते नजर आए, सुनना उन्होंने कम चाहा। हमने बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम इस मुद्दे को यहाँ जरूर अल्प विराम लगाएंगे लेकिन खत्म नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे और प्रमुखता के साथ उन सभी अधिकारियों से बात करना चाहेंगे। शायद इस बार उनको बिना बताए जोड़ा जाए कि किस तरह से हम इस मुद्दे पर उनका जवाब लेना चाहेंगे, उनसे अपने सवाल रखना चाहेंगे, उनसे एक ठोस जवाब लेना चाहेंगे कि आखिर बच्चों के भविष्य को वो कब तक जानबूझकर बर्बाद करते जाएंगे। क्योंकि सोनहत से जो रामजूटन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने तो साफ तौर पे इस पूरी बात का सार ये निकल कर आया कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही चलता रहेगा, शिक्षक नहीं बदले जा सकते। फिलहाल के लिए इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपसे खबर भारत में मैं यही इजाजत लेना चाहूंगी, जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।